नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कक्षा 10 वैदिक गणित के अंदर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। आज हम कल हमने उसकी परिभाषा के बारे में, वैदिक गणित क्या है उसके बारे में पढ़ा था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम, और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखना, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तभी पूरा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है योग कीजिए शून्यार्थ संख्या, सूत्र एकाधिक n पूर्वेण। तो ये मैंने सवाल 1 नंबर यहाँ लिख रखा है। पिछली कक्षा में 1, 2, 3 इस प्रकार से एक संख्या जोड़ते थे। आज हम यानी डबल डबल का योग करेंगे, वो भी सूत्र एकाधिक n पूर्वेण। और इसमें लिखा है शून्यार्थ संख्या। तो दो संख्या में से एक संख्या को हमारे को शून्य बनाना है। तो वो किस प्रकार होगा, चलिए देखते हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं तेहत्तर प्लस 70, 73 प्लस 70 यानी इस दो का हमारे को योग करना है, 73 प्लस 70। अब इसमें चाहे इस संख्या हो चाहे इस संख्या, दोनों एक में से एक को हमारे को शून्यार्थ संख्या लेनी है। तो इसमें से 73 प्लस 70 यानी इसमें से हमारे को पहले से ही मिल रही है, तो इसमें हमारे को शून्य बनाने की जरूरत भी नहीं होगी। और अगर नहीं हो तो हमारे को बनानी पड़ेगी। तो 73 और 70 143, इसका योग करेंगे तो 143। अब हमारे पास ये 143 है, वो 100 से ऊपर हो रहा है, इसलिए हम 70 से पहले हमारे सामने 4 अंक है, उसके ऊपर हम एकाधिक n का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से लगाएंगे। और यहां हम लिख भी सकते हैं, यहां लिखेंगे 70 से पहले वाले अंक। अब अंक हमारे पास 70 से पहले 4 नंबर आता है, तो यहां लिखेंगे 4 पर एकाधिक का चिन्ह लगाया। तो 70 से पहले ये 4 नंबर से हम एकाधिक का चिन्ह लगा दिया।
अब आगे नंबर 2। अब यहाँ 143 लिखा है, इसमें से यहाँ ये जो एकाधिक का चिन्ह लगाया गया है, यानी ये 100 है, ये 100 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 143 में 100 पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। बाकी शेष कितना बचा? 43 शेष बचा 43। अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे? प्लस, अब इसके आगे वाली 54 संख्या है उसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे। अब यहाँ पर फिर वही दोनों में से एक को शून्यांत बनाना है, शून्यात संख्या बनाना है, तो किस प्रकार से बनाई जाएगी? यानी ये जो 43 है उसके साथ हम 7 मिलाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, और 7 इसमें से निकाल कर इसमें मिलाएंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं 43 प्लस 7, इसके बाद प्लस, आप 54 में से 7 लेस करेंगे तो हमारे सामने कितना बचेगा? 47। आगे हम लिखेंगे 43 प्लस 7 50 प्लस 47 बराबर कितना हो जाएगा? 97। लेकिन ये 100 से कम है, तो फिर आगे वाली हम संख्या यहाँ 89 है वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं प्लस 89। अब इसको जोड़ करना है, तो इसको भी हम शून्यात संख्या से शून्यात बनाएंगे। अगर आप नहीं बना सकते या नहीं बनाना चाहते तो आप नहीं बना भी सकते हैं, लेकिन यहां मैं बना देता हूं या फिर डायरेक्ट जोड़ देता हूं। ये हमारा 186। अब यहाँ फिर से ये 100 से ऊपर हो गया और हमारे को 100 से ऊपर ही लेना है, तो ये फिर से हम एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। जो 89 दिया था हमने, इसके आगे वाले संख्या 2 पे लगाएंगे, और या हम लिख भी सकते हैं, जो ये मैं लिख भी देता हूं 89 से पहले वाले अंक, यानी 89 से पहले वाला अंक 2 है, 2 पर एकाधिक का चिन्ह लगाया, यानी 89 से पहले वाले अंक पर, अंक 2 पर एकाधिक का चिन्ह लगाया। तो ये हमने यहां पर लगा दिया एकाधिक, यानी 2 है 89 से पहले। अब 3 नंबर शेष। अब हमारे पास 186, इसमें से 100 यानी एकाधिक का चिन्ह लगाया 2 पे, तो हमारे पास शेष कितना बचा? कुल 86। तो यहां लिखेंगे हम 86 प्लस, अब इसमें हमारे को जोड़ना है 75, अब फिर वही
शून्यांक संख्या इसको बनाना है तो इसमें अगर ये 86 में 4 प्लस किया जाए तो ये 90 हो जाएगा, यानी 86 प्लस 4। अब आगे 75 लिखा, इसमें से 4 इसको दे दिया तो पीछे कितना बचा, 71। अब इसको हम लिख देंगे 86 और 4 90 प्लस 71 बराबर, इसमें से 10 इधर दे दिया तो 100 और 61 यानी 161 हमारा ये योग हो गया। अब फिर से वही 161 100 से ऊपर हो गया तो फिर 100 का हमारे को इधर लाना है तो हम 0 पे एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे, इस 0 पे एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। और यहां आप लिख भी सकते हैं, यानी 75 से पहले वाले अंक पर अंक 0 पर एकाधिक का चिन्ह लगाया। मैं लिख देता हूं, पचहत्तर से पहले वाले अंक 0 पर एकाधिक का चिन्ह लगाया तो ये हमने यहाँ एकाधिक का चिन्ह लगा दिया। अब इसके बाद यहां से 100 चले गए तो शेष बचे हमारे पास 61। अब इसमें प्लस करेंगे, ये हमने 61 100 का इधर लगा दिया, मान लीजिए आपकी 100 इधर आ गए तो हमारे पास कुल 61 बचे, 61 को हमारे पास शेष बच गए। अब 61 में हमारे को 0 1 अगली संख्या यानी ये वाली ऐड करनी है, 0 1। अब फिर से वही हमारे को शून्यांक संख्या इसको 1 को चाहे इसको 1 को शून्यांक संख्या बनानी है तो हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये 60 प्लस, अब यहां 60 में से 1 यहां पर आ गया प्लस 0 1 तो ये हमारे पास कितना हो गया 60 प्लस 0 2, इसका हम योग करेंगे तो होगा हमारे सामने 62। अब ये 100 से कम भी है और आगे हमारे पास संख्या भी नहीं है, इसलिए लास्ट में जो योग आया वो यहां पर हम लिख देंगे। अब आगे ये पूरी रामलीला हमारे को लिखनी नहीं है, हम यहां लिखेंगे इसी तरह आगे भी किया, इसी तरह आगे भी किया तो हम ये सब नहीं लिखकर इसी तरह आगे भी लिखिया तो सही होगा। अब आगे हम योग करेंगे, आगे 78 और 84 पे एकाधिक चिन्ह लगा हुआ है यानी 85, तो मैं यहां पर
बता देता हूं आपको। 78 प्लस 85, यानी 84 पे एकाधिक का चिन्ह है तो ये 85 है और ये 78 है। अब इसको भी वही शून्यार्थ संख्या बनानी है तो आप बना भी सकते हैं, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो मैं यहां डायरेक्ट जोड़ देता हूं। एक 163, ये हमारा हो गया 163। अब ये 100 से ऊपर हो गया, इसलिए 100 का हम यहां पर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे 65 के ऊपर, और शेष हमारे पास बचा 63 प्लस इसमें हम अब 68 यानी 68 इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 131। तो ये फिर से 100 से ऊपर हो रहा है, इसलिए इसको हम जो ये 68 लिया उससे पहले वाली संख्या पे यहां हम एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे, और बाकी हमारे पास बचा 31 प्लस 68 हमारे सामने ये आगे यहाँ जोड़ दिया। इसके नीचे वाली संख्या है 32 और इसके ऊपर लगा है एकाधिक का चिन्ह, इसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाया है। तो ये हो गया हमारे पास 33। इसका हम योग करेंगे। ये हो गया हमारे पास 64, लेकिन ये 100 से कम है, इसलिए हम आगे वाली संख्या को भी लेंगे। तो आगे वाली संख्या हमारे सामने 31, इसमें हम ऐड करेंगे 31, फिर से हम इसका जोड़ करेंगे। ये हो गया 95, यानी ये फिर से कम रह गया, इसलिए हम फिर अगली वाली संख्या को यहां से जोड़ेंगे। तो आगे की संख्या है हमारे सामने 54। अब इसका हम योग करेंगे। ये हमारे सामने 149, ये संख्या हमारे सामने आ गई। तो इसका ये 100 है, उसको हम एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे 54 से पहले वाली संख्या के ऊपर। शेष हमारे सामने बचा 49, वो हम यहां लिख देंगे। अब ये हो गया। अब आगे वाली संख्या को हमें जोड़ना है। तो आगे वाली संख्या है, यहां लिख देता हूं मैं 83 प्लस ये 65 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह तो 66। इसका हम योग करेंगे। ये हमारे सामने 149। अब 100 को हम फिर से आगे लेकर जाएंगे, यानी 66 के आगे वाली संख्या पे हम 100 का एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। तो
66 के आगे हमारे पास कुछ संख्या है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और इसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। अब हमारे पास शेष बचे 49 प्लस आगे वाली संख्या है 74 और इसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह यानी 75। यहां हम 75 लिखेंगे और इसका योग करेंगे। ये हमारे सामने हो गया 124। अब यहां फिर से हमारे सामने 100 से ऊपर आ रहा है, तो इसको जो ये 75 संख्या है इसके आगे वाली संख्या पे हम एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। तो इसके आगे हमारे सामने फिर से 0 और इसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह। तो 100 वहां पर चला गया, पीछे हमारे पास बचा 24 प्लस आगे वाली संख्या को ऐड करेंगे 98। अब इसका हम योग करेंगे। ये हमारे सामने 122। अब इसका एकाधिक चिन्ह लगाएंगे 98 के आगे वाली संख्या पे। तो इसके आगे फिर से 0, इसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह यानी ये 100 वहां चला गया, पीछे हमारे पास बचा 22 प्लस अगली संख्या है हमारे पास 49। यहां हम इसको 49 लिखेंगे और इसका योग करेंगे। ये हो गया हमारे पास 71 यानी 100 से छोटी संख्या है। तो इसमें हम आगे वाली संख्या लेंगे। आगे वाली संख्या है 56। 56 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह, तो ये होगा 57। अब इसका योग करेंगे। ये हमारे सामने 128 संख्या आ गई। अब ये 100 से ऊपर हो गया, तो हम 56 57 से पहले वाली संख्या पे एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। यहां हम एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे और हमारे पास में शेष बचे 28, वो 28 यहां हम लिख देंगे। इसके बाद आगे हम हमारे पास कोई संख्या नहीं है, एकाधिक का चिन्ह बचे हैं केवल, वो हम जोड़कर नीचे लिख देंगे। तो 1 2 3 और 4, ये हमारा आंसर हो गया 428 49 62। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाया है। बाकी आप इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप देख सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह आपको समझना है और एक कॉपी और पेन आप लेकर जरूर बैठिएगा ताकि आप इस सवाल को उतार सकें और बार बार प्रैक्टिस करें। यानी बार बार प्रैक्टिस करने से ये जो सवाल है वो दिमाग में सेट हो जाएगा। यानी एकाधिक के चिन्ह कैसे लगाया जाता है, तो इसके बारे में आप जरूर समझ जाएंगे। लेकिन आप वीडियो पुश मत कीजिए, स्किप भी मत कीजिए, शुरू से अंत तक आप लगातार देखना है आपको, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। बाकी
समझाने वाला इससे और ज़्यादा क्या समझा सकता है। बाकी एक बार नहीं, आप 2 बार वीडियो देखिए और आप कोशिश करिए लिखने की, सवाल निकालने की, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल के नीचे लाल अक्षर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर आप प्रेस करें, उसको ब्लैक कर दें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह का है, आप कर भी सकते हैं, बाकी मैं आपको बता भी दूंगा। धन्यवाद।